आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से यानी कि 2 जुलाई से 5 दिनों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए हैं, जिसमें वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। ये दौरा भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति को गति देने और साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करने की दिशा में बेहद ही अहम माना जा रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक साझेदारी को गहराने के उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। ये पांचों देश वैश्विक मंचों पर भारत के समर्थन में रहे हैं और अब भारत भी उन्हें विकास भागीदार के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह यात्रा भारत की सॉफ्ट पावर, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सहयोग और कृषि प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी भारत को वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधि बनाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हितों की आवाज बुलंद कर सकते हैं। इजरायल और हमास के बीच 60 दिन के युद्ध विराम की कोशिशों को अमेरिका ने तेज कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक इजरायल सीजफायर को लेकर मान गया है, अब फैसला हमास को करना है। वॉशिंगटन में डिप्लोमेटिक मीटिंग के बाद अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि गाजा को बचाने के लिए संघर्ष विराम जरूरी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमास ने अगर हामी भरी तो मिडिल ईस्ट में हालात सुधर सकते हैं। कतर और मिस्र अब अंतिम प्रस्ताव देंगे। 3 साल पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिरने की वजह शिवसेना में हुई बड़ी बगावत थी। पार्टी टूटी और चुनाव भी छिन्न चला गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को भी उसी तरह की फूट का डर सता रहा है? शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पेश प्रस्ताव से इसी आशंका की झलक मिलती है। उद्धव के दौर की तरह अब शिंदे की शिवसेना भी भीतर से हिल रही है क्या? यह पार्टी के भीतर मंथन और बयानबाजी के जल्द साफ हो सकता है। नाटो देशों के रक्षा बजट में बढ़ोतरी पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेताया है कि जीडीपी का 5% सैन्य खर्च करना गठबंधन के लिए विनाशकारी हो सकता है। लावरोव का बयान पोलैंड के विदेश मंत्री के उस तंज के जवाब में आया है जिसमें रूस को खुद के पतन की चेतावनी दी गई थी। रूस का मानना है कि यह फैसला अस्थिरता और टकराव को बढ़ा सकता है। सीएसटी की बैठक में लावरोव को इस पर खुलकर बात की है। दिल्ली के सरायन काले खां में एसटीएफ और पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में कुख्यात बदमाश ललित नेपाली घायल हुआ है। आरोपी के खिलाफ 24 से ज्यादा केस दर्ज है और कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। मुठभेड़ के दौरान एसीपी बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बच गए। आरोपी के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी इसी इलाके में एनकाउंटर हो चुका है। देश भर में मानसून इस बार समय से पहले 29 जून को ही पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6-7 दिनों तक उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली ड्रीम वैली 2 सोसाइटी में बिजली कटौती से 150 परिवार परेशान हो गए हैं। 4 घंटे तक बिजली नहीं रहने से लिफ्ट बंद हो गई। बुजुर्ग और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। आक्रोशित निवासियों ने लोकल पुलिस से शिकायत की है। सोसाइटी का काम अभी भी अधूरा है, फिर भी हैंडओवर का दबाव बनाया जा रहा है। एओए अध्यक्ष के मुताबिक 80% टावर अब भी अधूरे हैं और बिजली कनेक्शन के बावजूद सिस्टम फेल हो रहा है। अमरनाथ यात्रा का इंतजार खत्म हो गया क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना किया है। उसके पहले एलजी ने जम्मू आधार शिविर यात्री निवास में पूजा पाठ किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में जोश देखने को मिला। उन्होंने हर हर महादेव और बम बम बोले के नारे लगाकर अपनी खुशी जताई। साथ ही यात्री यात्रा के इंतजाम देखकर भी काफी खुश नजर आए। पहलगाम हमले के बाद जो उनके मन में एक तरह का डर था, सिक्योरिटी के इंतजाम देखकर वो भी कम हो गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इंग्लैंड को दूसरे T20 मैच में 24 रन से हराया है और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इस जीत की हीरो रही अमनजोत कौर, जिन्होंने 40 गेंदों पर 63 रन की नाबाद पारी खेली। ये उनका पहला T20 अर्धशतक है। गेंदबाजी में भी उन्होंने 1 विकेट लिया। इस शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमनजोत का ये पहला इंग्लैंड दौरा है जो उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। सलमान खान ने जिम से अपनी लेटेस्ट मिरर फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई है। लेकिन उनकी फिटनेस से ज्यादा ध्यान खींची उनकी सलाह, अपने ही मुकाबले बेहतर बनो। तस्वीरों में सलमान अपने बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं, लेकिन फैंस उनकी सोच से ज्यादा प्रभावित है। देर रात पोस्ट की गई तीनों तस्वीरों पर लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं। भाईजान का इंटेंस लुक फिर से छा गया है। आवाज इंडिया में देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।